अगर आप जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये दो तरह का है। एक है इनपुट जीएसटी और दूसरा जो है दैट्स व्हाट यू कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। कथस बुझ पाया, ये जो जीएसटी का पॉइंट है ये दो तरह का है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इट्स ऑफ टू टाइप्स यू कैन से। द फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज। सर अब ये आपके ट्रायल बैलेंस में होगा, हम कहाँ से दिखाएं, डेबिट साइड से या क्रेडिट साइड से? इज दैट क्लियर? सो व्हाट द इनपुट जीएसटी, सो जीएसटी जो मुझे पकड़ना है फ्रॉम कस्टमर, सो जीएसटी युस में रटुन केमिस निश रटो, दैट्स व्हाट यू कॉल इनपुट जीएसटी। क्या कहते हैं आप उसे? अगर मैं ये रटुन, ये ना एसेट, समझ आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फीस 10,000, एक तो आप 10,000 देते हैं, ऊपर से देते हैं 18% जीएसटी, गो 18 रुपये। अख 10,000 रुपये दिन सह गो मे पन इनकम। अम पे 18 दिन बे सो जीएसटी मे रटुन तथ वनान इनपुट जीएसटी। क्या वनान? क्या कहते हैं उसे? द जीएसटी which we have to collect from customer is called input GST। क्या कहते हैं उसे? इसमें कस्टमर्स निश रटुन तथ क्या वनान? क्या क्या कहा मैंने? the GST which we have to collect from customer is called input GST। टफा गई? The GST which we have to collect from customer, so GST uses collect कर केमिस निशस, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? और इतना में रटुन, ये मुझे पकड़ना है ना, हर एक इनपुट जीएसटी हमारे लिए। इज दैट क्लियर? ऑल इनपुट जीएसटी आर एसेट्स। ये किस किस शेप में हो सकता है? आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, चाहे जीएसटी लिखा हो, एसजीएसटी लिखा हो, आईएसजीएसटी लिखा हो, साथ अगर लिखा है इनके इनपुट, क्या लिखा है? ये ठीक है। तो लिखित सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईएसजीएसटी या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि जीएसटी 3 तरह का होता है, सेंट्रल, स्टेट एंड इंटीग्रेटेड। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है इनपुट सीजीएसटी एसेट, इनपुट एसजीएसटी एसेट, इनपुट आईजीएसटी एसेट, गोड में जीएसटी दोन तरह, अख गो इनपुट, ब्या गो। इज दैट क्लियर? इनपुट जीएसटी युस ते सह क्या ठीक है, चासी लिखित इनपुट सीजीएसटी एसेट, इनपुट एसजीएसटी एसेट, इनपुट आईजीएसटी क्या गोबराई टफ मा कोई हर का इनपुट जीएसटी सो क्या देखो, the GST which we have to collect from customer, that's what you call input GST। हम क्या कहते हैं उसे? और हर एक इनपुट जीएसटी एसेट है। अच्छा, अब मैंने ये कस्टमर से पकड़ा, ये कि मैं घर में रखूं, ये मुझे किसे देना है? टैक्स डिपार्टमेंट को। किसे देना है? जो जीएसटी मुझे टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़े उसे हम कहते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं उसे? तेज में उसको फिर से समझना। सो जीएसटी इसमें रटुन कस्टमर्स निश तथ इनपुट, सो जीएसटी इसमें दिन केमिस टैक्स डिपार्टमेंटस तथ क्या वनान? द जीएसटी which we
have to pay to tax department is called output GST. क्या कहते हैं इसे? यहाँ पर भी हो सकता है CGST, SGST और हो सकता है IGST, मगर साथ क्या लिखा होगा? आउटपुट. क्या लिखा होगा? टफ मत लगा. और हर एक आउटपुट GST, ऑल आउटपुट GSTs और लाइबिलिटी क्या है? हर का आउटपुट GST क्या छे गुबरा? तेज मा कोई समझ आया बेटा मैं क्या बोलूं? मैं हर का आउटपुट GST क्या छे? इनपुट GST आशी, आउटपुट GST आशी. अगर साथ लिखा है इनपुट, दैट इज एसेट. साथ लिखा है. अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, अगर इस क्वेश्चन सोचो तो इसमें आउटपुट IGST है. वहां पे देखिए आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, सारी की सारी. ओके, इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST, सारे के सारे. सिंपल, यही पॉइंट था. पढ़ाया मैंने. चलो क्वेश्चन कर लेते हैं. सबसे पहले क्या है जी बेटा? सैलरीज. एक्सपेंस है, कहां से आएगा? 60,000. आफ्टर दैट सेल्स. परचेज भी होगा नीचे, ऐसे लिखे परचेज ओब्लिक सेल्स. परचेज कितना है? 1,47,000. तेज है गसान? सर आप तेज पढ़ाते हो. यस, मैंने पढ़ा है ये. आई डोंट हैव टू डिस्कस दीज पॉइंट्स नाउ. परचेज ओवर 1 लाख नीचे है ना, 1,47,000. सेल कितना है? 2,50,000. टफ मत लगा. ठीक है उसको पूरा समझ जाओ बस. इज दैट क्लियर? समझ आया? ओके माय डियर, अब मुझे बता दीजिए आप. नाउ देयर इज सेल रिटर्न एंड देयर इज परचेज रिटर्न एज वेल. चल, अगर मैं ऐसे लिखूं रिटर्न्स, क्या लिखूं प्लीज? क्या लिखूं? रिटर्न्स. यहां पे कौन सा रिटर्न होगा? सेल रिटर्न, क्योंकि सेल आती है क्रेडिट, सेल रिटर्न क्या आता है? डेबिट. समझ नहीं आया? सेल कहां से आता है? सेल रिटर्न कहां से आता है? आप देखिए सेल रिटर्न है 16,400 आया. मैंने सिंपल लिखा रिटर्न. एक कॉमर्स स्टूडेंट कह सकता है आप लिखित खाली रिटर्न, ये सेल रिटर्न. क्या सेल रिटर्न का पर्चुआ? तेज मा कोई सेल रिटर्न का पर्चुआ. इज दैट क्लियर? ओके. एंड पत क्यों परचेज रिटर्न का पर्चुआ 6600 सो का पड़े जी क्रेडिट साइड. इज दैट क्लियर? टफ मत लगा. इज दैट क्लियर? और गेटिंग माय डियर, ये रिटर्न कौन सा? समझ आया? मैंने मतलब अलग अलग लिखा. सर हम लिख सकते हैं. हम एडवांस्ड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? इज दैट क्लियर? ओके माय डियर, नाउ देयर इज डेटर. डेटर चुना एसेट, क्रेडिटर तो हम ऐसे लिखे डेटर ओब्लिक क्रेडिटर. डेटर क्या है? एसेट. कहां से आता है? कितना है डेटर? 22,200. क्रेडिटर कितना है? 33,300. टफ लगा शायद, नहीं आया समझ? क्या समझ आया? इज दैट क्लियर? नाउ देयर इज ओपनिंग स्टॉक 142019. स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहां से आता है? ओपनिंग स्टॉक कहां से आता है? डेबिट साइड. व्हाई? बिकॉज इट इज एसेट. So opening stock, how much it is? 25,500. Is that clear? And put क्या student? Now there is freight. Freight की किराए को expense को पर क्या पड़े जी? शाबाश. How much it is? 12,200. Okay? इसके बाद परचेज लिया हमने, परचेज रिटर्न भी लिया हमने. बैड डेट, लॉस, डेबिट साइड. बैड डेट्स, हाउ मच माय डियर?
ओके, इसके बाद मशीनरी है ना, मशीनरी क्या है, कहां से आएगा, हाउ मच इट इज 45,000। टफ लगा, टफ मत लगा, क्या पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा है ये, ठीक है। हाँ, रेंट ये है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग, याद रखना, मैं आपको लिखता हूं, खाली लिखा है रेंट आउटस्टैंडिंग, ये पॉइंट में डिस्कस करूंगा, इट इज लायबिलिटी फॉर यू। व्हाट इज इट, अभी आपने नहीं, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। ये रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, दैट इज लायबिलिटी। इस पॉइंट पे आप स्टार बनाइए क्योंकि हमें ये आगे डिस्कस करना है, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है, लायबिलिटी। ये बुक का क्वेश्चन है, आपको ये बुक के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग 16,700, okay, now there is rent expense, how much it is 50,000, okay। फर्नीचर क्या है, शाबाश, फर्नीचर क्या है, एसेट 11,000। Now there is output IGST, output CGST, output SGST। क्या है बेटा ये, यही पॉइंट था ना, प्लीज यही डिस्कस करना था हमें। आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। जरा आउटपुट IGST कितना है, 10,600, 8,200, is that clear, और 8,200, समझ आया क्या है आउटपुट CGST। आउटपुट क्या होता है, लायबिलिटी, क्या होता है, क्योंकि ये आपने देना है किसे, टैक्स डिपार्टमेंट को, जो चीज आपको देनी पड़े दैट इज लायबिलिटी। एंड आफ्टर दैट क्रेडिटर लिया हमने, क्रेडिटर लिया हमने, शाबाश। रेंट रिसीव्ड है ना, रेंट रिसीव्ड, व्हाट इज इट बेटा, रेंट रिसीव्ड कितना है 5,500, 5,500, आर यू गेटिंग माय डियर। इसके बाद है कैपिटल, बेटा कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल ऑब्लिक ड्राइंग्स। कैपिटल कितना है 1,10,000, कहां से आएगा, कहां से आएगा, तेजा को। सर अब ड्राइंग है इसमें, यस, हाउ मच इट इज, ना तिच गलती करक आप समझोगे ये कैपिटल थी, ये ड्राइंग नहीं, कैपिटल लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड से आएगा, ड्राइंग एसेट है, डेबिट साइड से आएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। फिर से समझना, फिर से समझना, इसका मतलब नहीं कैपिटल चु गोडनिक ड्राइंग चु दई, कैपिटल कहां से आता है, ड्राइंग कहां से आता है, इज दैट क्लियर। टफ मा कोई, टफ मा को कैपिटल आया समझ। सर इतने कंफ्यूज, हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप दो दो लिखते हो, मत लिखो, लिखो एक एक, तो नियर पोइट आंसर। इज दैट क्लियर, ओके। आफ्टर दैट टेलीफोन एक्सपेंस, ये नाम ही कहता है ना, आई एम एक्सपेंस, कितना, ओके। इसके बाद इनपुट, 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 इनपुट IGST, इनपुट CGST, SG, IGST कितना है 15,500, 15,500 और 11,900। इज दैट क्लियर बेटा, जो जो कर रहा है सम जल्दी करे। इसके बाद है बैड डेट रिकवर्ड, व्हाट इज इट, गेन कहां से आएगा, क्रेडिट साइड,
bad debt recovered. How much it is? 4700. टफ मांगो बेटा, हमें टोटल करना है, करेंगे आप? किसी ने किया? किसी ने किया? हाँ बेटा बताओ। 4,53,800 बह कर भरोसे पे होगा। 453,800, तो यहाँ से भी आना चाहिए 453। आता है? नहीं आता? 453,800। ओ आपके पास तो एंड्रॉइड फोन्स है, यही ठीक है। कर ऐप छे ना, चला